नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है जिसे गंगा जयंती या गंगा सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन मां गंगा के पुनः पृथ्वी पर प्रकट होने का उत्सव मनाया जाता है। आइए पूरे श्रद्धा भाव के साथ गंगा सप्तमी पर कथा सुने, साथ में अंत में हम उनकी आरती भी करें। प्राचीन समय की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप बढ़ने लगे थे, तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की कि वे कोई ऐसा उपाय करें जिससे मनुष्य के पापों का नाश हो सके और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। उसी समय सूर्यवंश में एक महान और प्रतापी राजा हुए, राजा भगीरथ। वे अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और अपने पूर्वजों के प्रति समर्पित थे। उनके पूर्वजों को एक श्राप के कारण मुक्ति नहीं मिल पा रही थी और उनकी आत्माएं भटक रही थी। राजा भगीरथ को यह जानकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या करेंगे। राजा भगीरथ वन में चले गए और वर्षों तक कठोर तप करने लगे। उन्होंने भोजन जल त्याग दिया और केवल भगवान का ध्यान करते रहे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी चकित रह गए। अंत में उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। भगीरथ ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरे पूर्वजों की आत्माएं मुक्ति के लिए तरस रही हैं। कृपया माँ गंगा को पृथ्वी पर भेजे ताकि उनके जल से मेरे पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और माँ गंगा को पृथ्वी पर जाने का आदेश दिया। माँ गंगा स्वर्ग में बहने वाली एक दिव्य नदी थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि मैं पूरी शक्ति के साथ पृथ्वी पर उतरूंगी तो पृथ्वी मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी इस समस्या का समाधान भगवान शिव करेंगे। भगीरथ ने फिर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और बोले, हे भगीरथ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जब गंगा पृथ्वी पर उतरी तो उनका वेग बहुत तेज था, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया और धीरे धीरे उनकी धाराओं को पृथ्वी पर छोड़ा। इस प्रकार गंगा शांत होकर पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भगीरथ गंगा के आगे आगे चलने लगे और गंगा उनके पीछे पीछे बहती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां उनके पूर्वजों की अस्थियां थीं। जैसे ही गंगा जल उन अस्थियों को स्पर्श किया, उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो गया और वे स्वर्ग को चले गए। एक अन्य कथा के अनुसार जब गंगा पृथ्वी पर बह रही थी तो उनके तेज प्रभाव से एक बार ऋषि जहन्वी का आश्रम डूब गया। इससे क्रोधित होकर ऋषि जहन्वी ने गंगा को पी लिया। देवताओं और भगीरथ ने उनसे विनती की, हे ऋषिवर, कृपया गंगा को पुनः पृथ्वी पर प्रवाहित करें, क्योंकि वे संसार के कल्याण के लिए आई हैं। तब ऋषि जहन्वी ने अपने कान से गंगा को पुनः बाहर निकाला। इस कारण गंगा को जहन्वी भी कहा जाता है और जिस दिन वे पुनः प्रकट हुई वही दिन गंगा सप्तमी कहलाता है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से कोई भी कार्य संभव है। गंगा जल पापों को नष्ट करने वाला है। माता गंगा मोक्ष देने वाली है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान, पूजा और दान करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए अब पूरे श्रद्धा भाव से गंगा सप्तमी की आरती करें। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता।
मैया जय गंगे माता। शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। पुत्र सागर के तारे सब जग को ज्ञाता। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। पुत्र सागर के तारे सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। मैया ओम जय गंगे माता। एक बार जो प्राणी शरण तेरी आता, यम की त्रास मिटाकर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। मैया ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता। सेवक वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय मैया गंगे माता। गंगा सप्तमी का यह पर्व हमें सिखाता है कि श्रद्धा, भक्ति और तपस्या से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि जीवन, पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक है। इस दिन सच्चे मन से पूजा करने पर जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख शांति प्राप्त होती है। ये थी गंगा सप्तमी की कथा और आरती। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।